दोस्तों, पंजाब की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसकी कल्पना कुछ हफ्ते पहले तक शायद ही किसी ने की होगी। जिस विवाद ने शुरुआत में सिर्फ एक धार्मिक बहस का रूप लिया था, वो अब सीधे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कुर्सी और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य से जुड़ता दिखाई दे रहा है। अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मामला उस कथित वीडियो से जुड़ा है जिसमें एक व्यक्ति सिख गुरुओं की तस्वीर पर शराब छिड़कता दिखाई देता है। भगवंत मान का दावा है कि वीडियो पूरी तरह फर्जी है, एआई की मदद से तैयार किया गया है और उसमें दिख रहा व्यक्ति वो नहीं है। जब वो अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए तो उन्होंने वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने पर सहमति भी जताई थी, लेकिन अब अकाल तख्त का आरोप है कि ना तो जांच की कोई रिपोर्ट सामने आई और ना ही ये जानकारी दी गई कि जांच किस फॉरेंसिक लैब में कराई गई। इसी आधार पर अकाल तख्त ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए भगवंत सिंह मान को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। 27 जून को जनरल हाउस की विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा। साथ ही सिख समाज से मुख्यमंत्री के सामाजिक बहिष्कार की अपील भी की गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी की कार्यकारिणी बैठक में भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। एसजीपीसी का कहना है कि अकाल तख्त के आदेश के बाद भगवंत सिंह मान के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी उलझन यही है कि सच क्या है। एक पक्ष कहता है कि वीडियो पूरी तरह फर्जी और मॉफ्ड है, जबकि दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि उसकी कराई गई जांच में वीडियो वास्तविक पाया गया है। इसलिए मामला अब केवल सरकार और विपक्ष के बीच नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक संस्थाओं के हाथ में पहुंच चुका है। और यही वजह है कि 27 जून की बैठक को बेहद निर्णायक माना जा रहा है। अगर वहां कोई कठोर फैसला आता है तो भगवंत सिंह मान के लिए राजनीतिक और नैतिक दबाव कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन ये संकट सिर्फ भगवंत मान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर पड़ रहा है। दिल्ली की सत्ता पहले ही उनके हाथ से निकल चुकी है। शराब नीति विवाद और अन्य मामलों की जांच अब भी जारी है। ऐसे में पंजाब ही वो राज्य बचा था जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है और जहां से उसका राष्ट्रीय राजनीतिक अस्तित्व कायम है। अगर पंजाब में भी नेतृत्व संकट खड़ा होता है तो इसका सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगेगा, क्योंकि पार्टी की पूरी राजनीति आज दो चेहरों पर टिकी दिखाई देती है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान, और दोनों की साख को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पहले से मौजूद थी। कानून व्यवस्था, नशे, बेरोजगारी और प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। अब इस नए विवाद ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है। स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि आज सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी चुनाव आते आते तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा। पंजाब की लड़ाई अब चतुष्कोणीय दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल। दिलचस्प बात यह है कि भगवंत सिंह मान विवाद पर सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अकाली दल और कांग्रेस ने अपनाया है। बीजेपी फिलहाल अपेक्षाकृत संयमित नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी लगातार संगठन विस्तार और सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है। बीजेपी का फोकस शहरी हिंदू वोट, शहरी सिख मतदाता और दलित समाज पर है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर वो इन वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो 35 से 40 सीटों तक पहुंच सकती है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती गांव में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना है, जहां किसान आंदोलन के बाद उसकी स्थिति कमजोर हुई थी। दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में होनी चाहिए। 2022 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस को स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जनता ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दे दिया। इसलिए ये मान लेना कि इस बार सारा विरोधी वोट कांग्रेस के खाते में चला जाएगा, अभी जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी के भीतर भी संभावित नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर किसी भी परिस्थिति में भगवंत सिंह मान को पद छोड़ना पड़ता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल बन जाएगा। कई लोगों की नज़र कुलतार सिंह पर है, जिन्हें पार्टी के भीतर एक मजबूत और स्वतंत्र नेता माना जाता है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती भी हो सकती है। फिलहाल सारी निगाहें 27 जून पर टिकी हैं। उस दिन होने वाली बैठक ये तय करेगी कि विवाद सिर्फ एक राजनीतिक तूफान बनकर रह जाएगा या फिर पंजाब की सत्ता और राजनीति की दिशा बदल देगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंजाब का चुनावी मैदान अब पूरी तरह खुल चुका है। किसी भी दल को अभी स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं है। आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकते हैं और अगर विधानसभा चुनाव त्रिशंकु परिणाम की ओर बढ़ते हैं तो उसके बाद शुरू होने वाला सत्ता का खेल शायद चुनावी मुकाबले से भी ज्यादा दिलचस्प होगा।
फिलहाल इतना साफ है कि आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। सत्ता विरोधी माहौल, नेतृत्व पर उठते सवाल, धार्मिक विवाद और संगठनात्मक असंतोष, ये सभी मिलकर उसके लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहें राष्ट्र टीवी। नमस्कार।